नमस्कार, के न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कानपुर का संजीत यादव अपहरण कांड इन दिनों कलंकी सिंघम के कारण सुर्खियों में है। कलंकी सिंघम का सुर्खियां बटोरने का यह कोई पहला मामला नहीं है। सूत्रों ने दावा किया है कि वह जिस थाने में रहा वहां कोई न कोई परिवार सालों बाद भी आंसू बहा रहा है। लापरवाही या फिर अपराधियों से मिलीभगत का ही नतीजा ये है कि उसके थाना क्षेत्र में जिसका अपहरण हुआ उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। कानपुर के चकेरी से भी कलंकी सिंघम की लापरवाही का शिकार एक ऐसा ही परिवार हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। कलंकी सिंघम का पुराना कारनामा। रणजीत राय की अपराधियों से मिली भगत। व्हाट्सएप के जमाने में मंगवाई 12 फोटो। अपहरण के बाद हत्या में नहीं मिला शव। बेकसूर लोगों से कबूल करवाता था गुनाह। कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला सरताज एक झोंपड़ी में रहकर मां और बहन तथा एक छोटे भाई के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। नवंबर 2019 से कुछ दिनों पहले ही वह 18 साल का हुआ तो टेनरी में उसकी नौकरी लग गई। उसने मां से साफ कहा कि अब तुझे बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। वह एक अच्छा सा मकान बनवाएगा और बहन भी सुंदर सपने देखने लगी। इन सपनों के बीच 2 नवंबर की शाम अचानक सरताज लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद मां बहनों ने अनहोनी की आशंका जताई और चकेरी थाने पहुंच गई। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर रणजीत राय ने उनकी बात सुनते ही वही लापरवाही से सराबोर लॉलीपॉप उनको थमाते हुए कहा, जाओ 12 फोटो लेकर आओ। फोटो लाओगी तब उनके थाने में भेजकर पड़ताल करी जाएगी। हमारा बच्चा छठ पूजा की 2 तारीख की रात से गायब है। अच्छा। हाँ, हमने बहुत ढूंढा लेकिन मिला नहीं। फिर हमने पुलिस के पास गए। वहाँ गए तो कहने लगे वो 12 फोटो खिंचा के लाइए, छोटी बड़ी। ये बात उन्होंने कहा, ये सिंघम ने कही। किसी ने आज तक की सही कुछ बताया नहीं हमको। हमने कहा उनसे, रणवीर राय से, हमने कहा कि आप ऐसा करिए, कुछ ऐसा वो डालिए कि कम से कम कुछ तो मेरे बच्चे का पता चले, बताइए आप। आपने कहा कि नहीं, हमारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। हमारे कंधे पे तो तलवार लटक रही है। पता नहीं किस वक्त कब तुम्हारा लड़का आ जाएगा तो हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो हमने कहा कि अगर सर मेरा लड़का आ जाएगा तो ऐसी बात नहीं ना, आप जैसा सोच रहे हैं। कहने लगे आपको इंसाफ मिलेगा और हमको कोई इंसाफ नहीं मिला। हमारा लड़का अभी तक नहीं मिला, कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं हुई। थाने गए, पुलिस से हमने बोला, बार बार कहा कि और भी लोग अगल बगल के जो भी हैं आप और पता लगाइए, पता करिए। उन्होंने कहा ठीक है, करेंगे। हमारे इतना किसी ने सुनवाई नहीं करी। कलंकी सिंघम की बात पर फोटो लेकर थाने के चक्कर लगाती रही। कई बार चक्कर लगाने के बाद एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया, तब उनका अपहरण में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में मान लिया कि सरताज की हत्या कर दी गई है और बबलू और उसके एक रिश्तेदार को जेल भेज दिया। मीडिया के सामने आरोपियों ने भी रटा रटाया जवाब दिया कि सरताज का शव गंगा में बहा दिया। उनका आरोप था कि सरताज उसकी बेटी को परेशान करता था। जब उनसे यह पूछा गया कि आपने इसकी कभी शिकायत अपनी मां या फिर पुलिस से क्यों नहीं की, तो वह चुप रह गए। इससे साफ जाहिर होता है कि खुलासा कितना सही था। आरोपियों से मिली भगत ही थी कि डेड बॉडी न मिलने के कारण साक्ष्यों के अभाव में आरोपी कुछ समय में ही जेल से बाहर आ गया। हमारे भाई छठ पूजा की रात से लापता है, उनका कोई पता नहीं ना। और रात भर हम लोग ने इंतजार करा था कि हो सकता है हमारा भाई आ जाए। हमारा भाई नहीं आया तो हम लोग सुबह चौकी गए रिपोर्ट लिखाने, तो चौकी वालों ने कहा कि आप वो चकेरी जाइए। जब हम चकेरी गए तो चकेरी में रणवीर राय ने कहा कि ठीक है, आपको इंसाफ मिलेगा, आप 12 फोटो लेके आइए और 4 थाने में ये फोटो जाएगी। तो हम लोग ने ये सब कुछ करा। एप्लीकेशन फिर बनी गुमशुदगी की, तो वो भी हम लोग ने हर जगह लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। रणवीर राय हमेशा यही कहते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन हम लोग गरीब है, इसी वजह से हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। संजीत हत्याकांड में सुर्खियों में आए सिंघम ने सरताज की तरह इस मामले में भी लापरवाही की। इसमें साक्ष्यों को मिटाने का पूरा खाका तैयार किया गया। इस मामले में 30 लाख रुपए की फिरौती भी वसूली गई। पीड़ितों की मीडिया से दूरी बनवाने का बार बार प्रयास किया गया। तमाम सवालों के बीच उठने वाले सवालों से रणजीत राय पर आरोप लगना लाजमी है।
जिस तरह से इसमें लापरवाही की गई, इससे साफ जाहिर है कि कथित हत्यारे को जेल से बाहर आने में कुछ महीने का ही समय लगेगा। कानपुर से राजन साहू के साथ सुनील गुप्ता की रिपोर्ट।